तो चलिए बच्चे, अब हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, अभी आपको मैं पूरा बाकायदा थ्योरी से समझाऊंगा। कल मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, जैसे मैंने सेल डिवीजन में दिखाया था, तब आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, ये सब मैंने आपको समझा दिया। इसमें कौन Na प्लस VDC है, कौन K प्लस VDC है, कौन पंप क्या करेगा, सब आपको मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात ये है, मोबाइल साइड में रखो। हाँ, अब बात ये है कि देखिए, मैं पहला डायग्राम बता रहा हूँ पोलराइजेशन का, फिगर पोलराइजेशन कि पोलराइजेशन में क्या क्या होता है। मैं सब कुछ डायग्रामेटिक बताऊंगा, थ्योरी आपके नोट्स में लिखा है। ओके, थ्योरी आपके नोट्स में लिखा है, मैं डायग्रामेटिक यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है। चलिए भाई, अभी आपको मैंने बताया पोलराइजेशन में कुछ ऐसा करना है, आयन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। क्या बोल रहा हूं, कुछ ऐसा करना है जिससे आयन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो आइए कुछ ऐसा करते हैं। पहले, उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कौन सा आयन कहां पर किस मात्रा में। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, हियर दिस इज द एक्सोप्लाज्म, मतलब दैट इज ICF। एक्सोप्लाज्म इज ICF, intracellular fluid, and here this is the ECF, here this is ECF। चलिए, मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओगे, जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। ठीक है, ECF में Na प्लस का क्या सीन है और K प्लस का क्या सीन है। ICF में Na प्लस का क्या सीन है और K प्लस का क्या सीन है। चलिए ज्योति, ज्योति बताओ, ECF में Na प्लस K प्लस में कौन ज्यादा। वो Na प्लस ज्यादा और K प्लस कम, कम। वो कम होगा K प्लस। ठीक है शिवानंद, ICF मतलब यस एक्सोप्लाज्म, जो सर। सेल के अंदर का फ्लूइड है। Na प्लस K प्लस में कौन ज्यादा कौन कम। के प्लस ज्यादा सर, Na प्लस कम। K प्लस ज्यादा और Na प्लस कम, Na प्लस कम और K प्लस ज्यादा। ठीक है, चलिए अब मुझे बताएगा, कौन बताएगा, अभिषेक, अभिषेक ECF में कौन सा एक निगेटिव आयन होता है जो ICF में नहीं है। ECF में कौन सा एक निगेटिव आयन होता है जो ICF में नहीं है, जल्दी बोलो। सर K प्लस। कौन, K प्लस। अरे K प्लस। तुम टूर पे घूमो, समझे, तुमसे और कुछ ना होगा, तुम टूर घूमो, टूर पे रहो। चलो तुम माइक बंद करो, तुमसे पूछना ही बेकार है, पढ़ते लिखते हो ही नहीं तुम। सुमन बोलो, ECF में सर कौन सा Cl एक माइनस। ऐसा है ना, शाबाश, Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन यहाँ होता है, अच्छा खासा होता है, लेकिन वो चीजें Cl माइनस एक्सोप्लाज्म में नहीं होता है। जाएगा उधर से उधर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वहां पे पाया नहीं जाता, वहीं से ट्रांसपोर्ट भले ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला Cl माइनस का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अब चलो एक बार अभिषेक को और मौका देते हैं, देखते हैं भूल गया था या पढ़ता लिखता सच में नहीं। अब बताओ तुम अभिषेक, एक्सोप्लाज्म में कौन सा एनायन है जो ECF में नहीं होता है। एक्सोप्लाज्म में कौन सा ऐसा एनायन है जो ECF में नहीं होता है। अभिषेक देख के मत बोलना, सातों कैल्शियम। विद्या नाश हो जाएगा। आप फिर से बोलो। सर कैल्शियम, कैल्शियम। कितने लोगों को हंसी आ रहा है भाई, हंसो जोर से, तो जोर से हंसो एक बार। जिनको जिनको हंसी आ रहा है माइक ऑन करके एक बार जोर से हंसो, जितना जोर से हंस सकते हो सभी लोग। अभिषेक के लिए हंसो एक बार। रे भाट, नशेड़ी, चुगले, रावण के सेना, कैल्शियम प्लस 2 को एनायन बता रहा है। रावण के सेना, अभी तुम्हारे सेनापति का दहन होगा दशहरा में,
दुशासन। क्या बताऊं क्या पढ़ता है लड़का? शिवानंद बोलो, एक्सोप्लाज्म में कौन सा ऐसा एनायन होता है जो ईसीएफ में नहीं होता है? शिवानंद, ये वाला सर ध्यान में नहीं आ रहा है। ध्यान में नहीं आ रहा है, लेक्चर नहीं देखो, ये बोलो। सर लेक्चर देखे हैं सर। तो ध्यान में कैसे नहीं आ रहा है? तुम भी अभिषेक के कैटेगरी में आ रहे हो क्या? वो तो पढ़ता ही नहीं है, वो तो मुझे स्टार्टिंग से सभी साबित हो गया, अभिषेक पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। वो कहते हो कुछ बोल देंगे, वो नहीं पढ़ेगा, हमको पता है। और कौन है यार? ज्योति, ये किधर गई? ज्योति, ज्योति छूट नहीं जाए। ज्योति, यस सर। हाँ, एक्सोप्लाज्म में कौन सा ऐसा एनायन है जो ईसीएफ में नहीं है? यहाँ पे नेगेटिव प्रोटीन होता है। चलो, और और एक याद और नहीं एक है चीज होता है, सर, याद नहीं आ रहा। सब के सब ईरान बताना चाह रहा है, बोलो बोलो ईरान। फॉस्फेट। अरे भोटो सूगलो सब पढ़ा करो, रावण की सेना पढ़ा करो। रावण तुम्हें ज्यादा दिन नहीं खिलाएंगे। रावण सब फॉलो करते हैं ऐसे ऐसे लोगों को, क्या बताऊं। फॉस्फेट आयन नहीं पता है इनको, सब के सब। क्या बताऊं यार, क्या मतलब, अलग पढ़ो ना यार, पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? फॉस्फेट आयन यहाँ होता है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है। यहाँ Cl माइनस आयन होता है एनाइन के नाम पर, नहीं बताया कल, बोला था ये सब करके आना, ठीक है। चलो, तो ये बात तो मैं कल ही बता चुका था, ठीक है। इसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन का फिनोमिना। ओके, करें स्टार्ट। चलिए, मैंने आपको क्या समझाया है, सुनेगा सभी लोग ध्यान से। अब पोलराइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको क्या समझाया है? पोलराइजेशन किसी भी सरफेस पे तब हो जाएगा जब आयन मूव करे और मूवमेंट के बाद फाइनली आयन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। चलिए, आप बताइए, अगर मैं आयन के मूवमेंट की बात करूं तो आपके सामने यहाँ पे इस सरफेस के अक्रॉस मूव करने के लिए दो चीजें, एक तो चैनल है और एक कैरियर प्रोटीन जिसका नाम Na+K+ पंप है। अच्छा, इस Na+K+ पंप को Na+K+ATPase पंप भी कहते हैं, क्यों पता है ना? क्योंकि एटीपीएज एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। हाँ, तो बताइए, आपके सामने दो चीज, या तो चैनल है, एक ब्लू वाली एक लाल वाली, और एक क्या है? पंप है। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप कैरियर साइन का मूवमेंट कराइए या तो चैनल से, दोनों सही कराएंगे हम, ठीक है। चैनल भी दो प्रकार का है, चैनल भी दो प्रकार का है, एक ओपन आयन चैनल है और एक वोल्टेज गेटेड चैनल है। अब आप बताओ सुमन, सुमन, आपके सामने यस दो चैनल है, एक है गेट वाला एक है विदाउट गेट वाला, कौन सा ऐसा चैनल जिससे हमेशा आयन आ जा रहा होगा, कोई रोक ओपन नहीं? आयन चैनल। शाबाश, ओपन आयन चैनल। अब तुम ही बताओ मुझे सुमन, कौन से ओपन आयन चैनल से कौन सा एनल कौन सा आयन कहां से कहां जाएगा? आराम से बताना, गलती मत करना। एक एक करके आपके सामने 3 गो ओपन चैनल मैंने बनाया है, ठीक है। ये देखो लाल वाला, कौन से ओपन आयन चैनल से कौन सा आयन कहां से कहां आएगा और जाएगा? चलिए सुमन, आप बताइए। सर आवाज नहीं आ रहा। फिर से बोल रहा हूँ, हाँ, बीच में अनस्टेबल हो गया था नेटवर्क। मैं कह रहा हूं कि कौन से आयन चैनल से कौन सा आयन कहां से आएगा और जाएगा, ये आपके लिए सवाल है, आराम से बताना। जल्दी, पहला है K+ ओपन आयन चैनल, आपके सामने दिख रहा होगा। यस तो K+ ओपन आयन चैनल, चैनल पैसिव ट्रांसपोर्ट शो करता है, तो आप ही बताइए K+ कहां से कहां जाएगा? सर K+ ECF to ICF। गलत बोल रहे हैं आप, ढंग से पढ़ के नहीं आए। चलिए, आप माइक बंद कीजिए। कौन सही सही बता सकता है? सारा आंसर हाथ खड़ा करो। चलो, अतीक को बोलने दो, नहीं तो गलत बोलेगा दादा अभी बच्चा, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अतीक और रिभा को मौका देंगे, ईरान को भी मौका दे सकते हैं, लेकिन उसका माइक खराब है, नहीं देंगे उसको मौका। चलो ज्योति, चलो अब पहले तुम ओपन आयन चैनल के बारे में, सबके बारे में बोल दो, लाल वाला सारा तुम फिल करवा दो, ठीक है। चलो, K+ ओपन आयन चैनल से कहां? एक्सोप्लाज्म से ACF। कहां से कहां?
एक्सोप्लाज्म मतलब आईसीएफ, एक्सोप्लाज्म आईसीएफ इसे बोलो। ICF से ICF चलो कौन सा आयन है ये? K+। के प्लस। चलिए भाई शाबाश, के प्लस बहुत ज्यादा इधर से उधर जा रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला है Na+ ओपन एन चैनल, इससे कौन किधर जाएगा? Na+ ECF to ICF। ECF to ICF, ये लो, ये कौन है? Na+ है। समझते चलो ध्यान से सभी लोग। अगला K+ जाएगा ICF to ECF। कौन? K+। ये कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए सीधा झंडे की तरफ। ये कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए सीधा झंडे की तरफ। और ये जो आपको ब्राउन वाला एरो दिख रहा है ना, दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ K+ आयन एंड Na+ आयन थ्रू देयर रेस्पेक्टिव आयन चैनल, एंड हियर आयन चैनल इज ओपन आयन चैनल, गेट नहीं है। और पता है ये हमेशा होते रहता है, हमेशा। अरे ओपन आयन चैनल में गेट ही नहीं लगा हुआ है। अब आपको आ रहा होगा कंफ्यूजन, अब आपको आ रहा होगा कंफ्यूजन। अरे मास्टर एगो बात बताओ, अगर ऐसा होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट होते रहेगा तब तो सर एक समय ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा, है? सही बात है कि नहीं? अरे अगर ऐसा होते रहेगा तो एक समय तो ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा ना जी, थोड़ी देर के बाद। तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि ऐसा होते रहेगा हमेशा? कितनों को डाउट समझ में आ गया? जहां दूसरे मास्टर खत्म होते हैं मैं वहां से शुरू होता हूँ, ठीक है? समझ गए? जहां दूसरे मास्टर का रास्ता खत्म होता है ना, वहां से मेरा रास्ता शुरू होता है। समझ गए? अगर ऐसा है कि सर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है ओपन आयन चैनल से, तो एक समय तो ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा ना सर जी। और सर ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ओपन आयन चैनल हमेशा एक्टिव रहता है, खुला रहता है और ग्रेडियंट होता ही रहा, मतलब कि वो आते जाते रहता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है सर, ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा तो। क्योंकि सर पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रेडियंट तो होना जरूरी है ना सर। इसका जवाब मैं दूंगा आपको, डोंट वरी। और जवाब इजी है, लेकिन अदर टीचर नहीं बता पाते हैं, जवाब इजी है। चलिए तो इस सवाल को आप होल्ड कीजिए, इसका जवाब मैं अभी आपको दूंगा। तो कुल मिला के अभी क्या हो रहा है भाई साहब? Na+ जा रहा है बाहर से अंदर और K+ जा रहा है अंदर से बाहर। रिभा बताएगी, रिभा बताएगी ओपन आयन चैनल किसका ज्यादा है, K+ का या Na+ का? रिभा K+ का। तो अंदर की तरफ से इस डायग्राम में ही आप देख के बताओ, अंदर की तरफ से ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ओपन आयन चैनल की वजह से, ओवरऑल ओपन आयन चैनल दोनों मिला के ओपन आयन चैनल की तरफ वजह से एक्सोप्लाज्म में पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है? लॉस हो रहा है। शाबाश, कितने का लॉस? इस डायग्राम में, इस डायग्राम में कितने प्लस आयन का लॉस हो रहा है? अरे बोलो। सर एक का, एक का लॉस हो रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन आ रहा है और 2 पॉजिटिव आयन जा रहा है, ठीक है? तो अगर 2 पॉजिटिव आयन जा रहा है, एक आ रहा है, तो ओवरऑल 1 पॉजिटिव आयन का लॉस हो रहा है। कितनों को समझ में आ गया? सीधा झंडे की तरह हाथ खड़ा करो, सीधा झंडे की तरह। माइक बंद करो रिबा। तो बताइए अतीक, अगर अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन का लॉस हो रहा है तो चार्ज कौन सा क्रिएट होना चाहेगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। लो, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कराएं। ऐसा होते रहेगा लगातार, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होते रहेगा। अरे ठीक है, अब चलो बताओ ज्योति, बाहर की तरफ 2 K+ इस डायग्राम में आ रहा है और बाहर से एक Na+ अंदर जा रहा है इस डायग्राम में। तो बाहर की तरफ ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है? गेन हो रहा है। गेन हो रहा है। कितना का गेन हो रहा है? 2 का। कितना का गेन हो रहा है ओवरऑल? ओवरऑल ओवरऑल 1 आ रहा है इधर और फिर हाँ, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 जा रहा है, 2 K+ आ रहा है और 1 जा रहा है। हाँ, तो 1 का लॉस या गेन? गेन होगा। गेन। तो अगर पॉजिटिव चार्ज गेन होगा, सॉरी पॉजिटिव आयन गेन होगा, तो चार्ज कौन सा क्रिएट होगा बाहर की तरफ? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। शाबाश, माइक बंद कीजिए।
देखिए पॉजिटिव चार्ज में लिख रहा हूँ। यहाँ तक कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। पोलराइजेशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो, पोलराइजेशन स्टार्ट हो चुका है। ध्यान से सभी लोग सुनते चलिए। पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया है। बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लग गया है और अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज क्रिएट होने लग गया। बाद में पोटेंशियोमीटर लगा के डिफरेंस नाप लेंगे। रुक जाओ, ठीक है। चलिए अब बताइए, मैं पढ़ा रहा हूं आपको पोलराइजेशन, और सुनिएगा पोलराइजेशन को हम लोग कहते हैं रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज का मतलब क्या है? कि मेम्ब्रेन सो रही है? नहीं। रेस्टिंग स्टेज का मतलब यह है कि अभी कोई स्टिमुलस नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या है? नो स्टिमुलस, किसी प्रकार का कोई स्टिमुलस नहीं दिया गया है। रीवा बताएगी न्यूरोलिमा के लिए स्टिमुलस का मतलब क्या है? सॉरी, एक्सोलिमा के लिए स्टिमुलस का मतलब क्या है? किस फॉर्म में स्टिमुलस मिलता है यहाँ एक्सोलिमा को? सर एनवायरमेंटल चेंज की वजह नहीं नहीं नहीं, वोल्टेज, या तो हाई वोल्टेज या तो लो वोल्टेज। ऐसा कुछ यहाँ नहीं किया गया है, ठीक है। माइक बंद कीजिए। ऐसा कुछ नहीं किया गया। अरे रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन जैसे रहता है वैसे, ठीक है। ओपन आयन चैनल खुले पड़े थे तो उसको तो आयन को जाने से कोई रोक नहीं सकता। आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिनको अपना ग्रेडियंट मिला आ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए ओपन आयन चैनल भी अभी किस बात के फेवर में है? कि मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बनाए और उसको मेम्ब्रेन को बाहर से पॉजिटिव बनाए। इस बात के फेवर में है ओपन आयन चैनल। अगर आपसे कोई पूछ दे क्यों ओपन आयन चैनल इस बात के फेवर में है कि मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव, तो आप बोलेंगे बिकॉज द नंबर ऑफ पोटेशियम आयन चैनल इज वेरी मोर देन द नंबर ऑफ सोडियम ओपन आयन चैनल। कितनों को बात समझ में आ गई? हाथ खड़ा कीजिए। कितनों को बात समझ में आ गई? हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है। ये हुआ पहला बात। चलिए दूसरा बात, स्टिमुलस नहीं दिया है तो रिभा, स्टिमुलस नहीं दिया है रिभा, कौन सा वीडीसी खुलेगा? पोटेशियम वीडीसी या सोडियम वीडीसी? कौन सा कुंडी खोलूं? पोटेशियम वीडीसी खोल दूं या सोडियम वीडीसी खोल दूं? कौन सा खोलूं? जल्दी बोलो, कौन सा खोलूं? पोटेशियम। अच्छा अतीक, कौन सा वीडीसी खोलूं? लो वोल्टेज पे Na+ खुलता है सर। मैंने कहा अभी स्टिमुलस नहीं दिया है, कौन सा वीडीसी खुलेगा? Na+ वीडीसी या K+ वीडीसी? ये बताओ। Na+ वजह से। Na+ वीडीसी। अच्छा VGS। अच्छा, अगर आप लोग Na+ वीडीसी कह रहे हैं तो मैं आपकी समस्या समझ चुका हूँ। आप सोच रहे हैं ना कि मेम्ब्रेन अंदर से लो वोल्टेज पर है तो Na+ वीडीसी खुल जाएगा। सुनेगा मेरी बात ध्यान से, अभी कुछ नहीं खुलेगा। ईरान लिखा है कोई नहीं खुलेगा, वो मेरे से पढ़ा हुआ है ना नर्वस सिस्टम, इसलिए पढ़ा तो अतीक भी है। अभी कोई नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा समझना ध्यान से। अभी इसलिए नहीं खुलेगा, अंदर से इतना वोल्टेज नहीं हो गया नेगेटिव कि सोडियम वीडीसी खुल जाए। देखिए स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब ये होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लोग सभी लोग क्लास में बदमाशी करते हो, ऑनलाइन में भी करते हो, मैं खूब देखता हूँ। लेकिन मैं तब तक आपको नहीं डांटता हूँ कि आप इतना बदमाशी कर दो कि जिससे मेरे क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाए, तब तक मैं आपको नहीं डांटूंगा। आप इतना बदमाशी कर दो कि जिससे मेरा क्लास डिस्टर्ब हो जाए, तब मैं आपको पक्का डांटूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा जो भी फी है बायोलॉजी के लिए, अगर कोई बच्चा मान लीजिए फी कम कराता है, तो मैं मान लीजिए अगर मैं फी उसको कम करता भी हूँ, तो मैं अगर उसको पढ़ाने के लिए रेडी होता तो मेरा एक मिनिमम वैल्यू होगा, इससे कम तो नहीं करेंगे या तो पढ़ाएंगे नहीं, इससे कम मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरा जो एफर्ट है उसके अकॉर्डिंग वो फी डिसाइडेड है। और एग्जांपल दूं, अगर तुम मुझे 2-3 गाली दे दोगे तो मेरा सहने का एक क्षमता होगा। मैं तब तक गाली नहीं दूंगा जब तक मुझे लगेगा हो यार इतना को तो सह सकते। जब मुझे लगेगा बहुत ज्यादा हो गया, तब तो ऐसी जगह तुम्हें पहुंचाऊंगा कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा। मतलब समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि स्टिमुलस थोड़ा सा भी मिले और सब काम हो जाए, नहीं। ठीक है, सोडियम वीडीसी लो वोल्टेज पर खुलता है, पोटेशियम वीडीसी हाई वोल्टेज पर खुलता है, और यहाँ वोल्टेज है ना कि वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अंदर वाला वोल्टेज देखना है। सच बात है अभी आपको अंदर से नेगेटिव दिख रहा है और आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब इतना ज्यादा हो गया नेगेटिव कि Na खोल दे। नहीं, अभी इतना नेगेटिव नहीं हुआ है कि Na खुल जाएगा, अभी इतना नेगेटिव नहीं हुआ। कितनों को समझ में आ गया बात? चलिए बोलो, कितनों को बात समझ में आ गया? कितनों को बात समझ में आ गया?
तो कुल मिला के अभी कोई नहीं खुलेगा, ना सोडियम VGC। नो स्टिमुलस का मतलब यही है, वोल्टेज में अभी किसी प्रकार का कोई ऐसा स्टिमुलस वाला डिफरेंस नहीं लाया गया है, ठीक है। चलिए, तो कोई भी VGC मत खोलना और VGC के थ्रू किसी भी आयन का मूवमेंट मत करा देना, क्योंकि जब VGC खुला ही नहीं है तो मूवमेंट कहां से हो जाएगा बे, ठीक है। चलिए, अब मैं कह रहा हूं कि ये क्या था, आपको पता है कि ये क्या था, ये क्या था, ये वाला, ये था एटीपेज एंजाइम। इस एटीपेज एंजाइम पर एक सब्सटेंस आके बाइंड किया है, उस सब्सटेंस का नाम पता है आपको, एटीपी। कौन आके बाइंड करेगा यहाँ पे, एटीपी। और एटीपी यहाँ पे बाइंड करके टूट जाएगा, किसमें भाई, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड प्लस एनर्जी में, एनर्जी निकलेगा बॉन्ड के टूटने से। इसी एनर्जी को यूटिलाइज करा के, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, इससे पहले कुछ पोटेशियम आयन इधर से बाइंड कर चुके हैं, किधर से, इधर से 2 पोटेशियम आयन यहाँ से बाइंड कर चुके हैं, ठीक है। 2 पोटेशियम आयन अपने बाइंडिंग साइड से बाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर से 3 सोडियम आयन बाइंड कर चुका है अपने बाइंडिंग साइड से। ये क्या है, सोडियम है, सोडियम आयन बाइंड कर चुका है, सोडियम आयन बाइंड कर चुका है, 3 सोडियम आयन बाइंड कर चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब एटीपी यहां से बाइंड किया एटीपेज एंजाइम के प्रेजेंस में, एटीपी टूटा और एनर्जी रिलीज हुआ, तो क्या हुआ, इसका पूरा का पूरा रोटेशन हो गया। ये पूरा पूरा जो आप देख रहे हो ना पंप, ये पूरा का पूरा रोटेट किया ऐसे। और जब ये रोटेट किया तो रोटेशन के दौरान 2 पोटेशियम अंदर आ गया। अरे ठीक है, अब देखो यहाँ पे गौर से, 2 पोटेशियम अंदर आ गया, दिख रहा है रोटेशन के दौरान, और 3 सोडियम बाहर चला गया रोटेशन के दौरान। कितनों को समझ में आ गया ये एक्टिविटी, हाथ खड़ा कीजिए। 2 पोटेशियम अंदर और 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर 3 सोडियम बाहर। जब एक एटीपी का खर्चा हुआ तब ऐसा हुआ है, ठीक है, एटीपेज एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ है। अब मुझे बताओ, यहां पर जो ये एक्टिविटी चला है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव ट्रांसपोर्ट है, सभी लोग चैट में लिखिए। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव ट्रांसपोर्ट है, सभी लोग चैट में लिखिए। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अरे दिख रहा होगा ना। अब बताओ क्यों, अरे सिंपल है यार, यहाँ पे देखो, पहले से के प्लस यहाँ ज्यादा था, फिर भी आप इधर ही के प्लस ला रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेडियंट ला रहे हो, इसका मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पहले से यहाँ Na प्लस ज्यादा था, फिर भी आप Na प्लस बाहर ही ला रहे हो, मतलब ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगा, एटीपी को तोड़ के। एटीपी कहाँ है, तो एक्सोप्लाज्म में एटीपी बना हुआ रखा हुआ है, और एक्सोप्लाज्म के अंदर उस एटीपी को तोड़ के एनर्जी की मदद से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा दिया गया। अब मुझे बताओ, ओवरऑल आपको है क्या लग रहा है, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज का लॉस हुआ या गेन हुआ, ओवरऑल सभी लोग बोलिए, या तो जी लिखिए या तो एल लिखिए, लॉस गेन। अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज का ओवरऑल लॉस हुआ या गेन हुआ, सभी लोग बताइए, सभी लोग। तब बस, अरे लॉस हुआ, देखो ना 3 Na प्लस बाहर गया, मतलब 3 पॉजिटिव आयन बाहर और 2 अंदर, तो 3 बाहर गया 2 अंदर, अरे एक का लॉस हो गया, एक बाहर चला गया एक्स्ट्रा Na प्लस। तो बताइए इसकी वजह से भी अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो, नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा बताओ, सभी लोग सोचिए, सभी लोग सोचिए, बाहर की तरफ से 2 पोटेशियम अंदर आया है और अंदर की तरफ से 3 सोडियम बाहर गया है, तो बाहर की तरफ ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज का लॉस हुआ है या गेन हुआ है, सभी लोग बताइए चैट में। बाहर की तरफ ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज का लॉस हुआ है कि गेन हुआ है, सभी लोग बताइए जल्दी से। गेन हुआ है, शाबाश, गेन हुआ है, क्योंकि देखो
3 Na+ आया है, 2 K+ गया है, मतलब 3 पॉजिटिव आयन आया है और 2 गया है, एक का तो फायदा हो गया। तो यहाँ पे गेन हुआ है और यहाँ पे लॉस हुआ है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज का गेन हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा। कितनों को लग रहा है कि जो चीजें आयन चैनल कर रहा है उसका जस्ट अपोजिट पंप कर रहा है? कितनों को ऐसा लग गया? हाथ खड़ा कीजिए। जो चीजें चैनल कर रहा है उसका जस्ट अपोजिट पंप कर रहा है, कितनों को ऐसा लग गया? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। कितनों को ऐसा लग गया? जो चीजें आयन चैनल कर रहा है, ओपन आयन चैनल, उसका जस्ट अपोजिट पंप कर रहा है। मतलब ओपन आयन चैनल ग्रेडियंट को घटा रहा है, ओपन आयन चैनल ग्रेडियंट को घटा रहा है क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट करा रहा है, तो पंप ग्रेडियंट को बढ़ा रहा है, तो पंप ग्रेडियंट को बढ़ा रहा है। और आपको पता है ये जो ग्रेडियंट है इसको मेंटेन करके रखना पंप की जिम्मेवारी है, क्योंकि पंप पैदा ही हुआ है मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बना के रखने के। आयन चैनल कितना भी चाह ले कि हम मेम्ब्रेन को अंदर से पॉजिटिव बना लें, नहीं हो सकता। जब तक पंप जिंदा है, जब तक पंप की सांसें चल रही है, तब तक वो एटीपी का खर्चा कर करके मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव ही बनाए रखेगा और वो मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बनाए रखने में सफल साबित होगा। कितनों को समझ में आ गया? जल्दी 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 जल्दी। दिस इज पोलराइजेशन। हेलो, पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। सीधा झंडे की तरह खड़ा, हाथ खड़ा कीजिए। किनको लग रहा पोलराइजेशन हो गया? पोलराइजेशन आयन के मूवमेंट से होता है, किसी भी सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर पोलराइजेशन आयन के मूवमेंट से होता है। मेरा सवाल स्टार्टिंग में समझ गए थे ना आप? ओपन आयन चैनल चाहता है कि हम तो ग्रेडियंट खत्म कर दें, लेकिन वो ग्रेडियंट क्यों नहीं खत्म होता है? मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है और जवाब कहाँ खत्म होता है कि इसकी जिम्मेवारी किसको दी गई है? पंप को। बोला गया है पंप को जितना खर्चा ले सकते हो ले लो, लेकिन तुम काम मत बिगाड़ो। अरे कुछ लोग होते नहीं है, बोलते हैं साहब पैसा दे दो काम परफेक्ट करूंगा, बात पैसा दे दो काम परफेक्ट करूंगा। मैं भी ऐसा ही बोलता हूँ, सारे बच्चों को बोला हूँ पैसा लेने से पहले, अरे बोले कि नहीं कि आपको फी मेरे यहाँ महंगा लग रहा होगा लेकिन पढ़ाऊंगा तगड़ा यार। गलत बोल रहा हूँ क्या? गलत बोल रहा हूँ क्या? फी हो सकता महंगा लगे लेकिन देखो आपको कंसेप्ट तो सिखा रहा हूँ ना। तो जहां भी खर्चा लगता है ना, काम तगड़ा हो, ये बात पक्का है। तो वही ये कर रहा है पंप, इसको जिम्मेवारी दी गई है। तुम जितना खर्च लो ना, सेल है तुमको एटीपी देता रहेगा, वो सेल है एटीपी तुमको देता रहेगा। तुम जितना एटीपी यूटिलाइज कर सकते हो करते रहो, लेकिन तुम्हारी जिम्मेवारी है तुम जब तक जिंदा रहोगे, जब तक तुम्हारी सांसें चलती रहेगी, तब तक मेम्ब्रेन को अंदर से पॉजिटिव मत होने देना। इसका मतलब आज से तुम भेजे में ठूस लो। रेस्टिंग स्टेट के दौरान ओपन आयन चैनल भी काम कर रहा है, पंप भी काम कर रहा है, लेकिन चलेगा किसका? चलेगा किसका? चलेगा किसका? जल्दी बोलो, चलेगा किसका? पंप का या चैनल का? पंप का या चैनल का? पंप का चलेगा, क्योंकि पंप खर्चा लेके काम करता है, पंप खर्चा लेके काम करता है, इसीलिए पंप की चलेगी और मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव हुई रहेगी और बाहर मेम्ब्रेन पॉजिटिव हुई रहेगी। नॉर्मली न्यूरॉन इसी तरीके से रहता है, क्योंकि नॉर्मली सेल एटीपी को यूटिलाइज करके ऐसा ही कर रहा होता है। कितनों को समझ में आ गया? पोलराइजेशन सिंपल है, बहुत सिंपल है, हिंदी से भी सरल है। समझ में आ गया? रिभा अपने घर से पोटेंशियोमीटर ले आओ, ठीक है? अपने घर से क्या ले आओ? पोटेंशियोमीटर। दिस इज नॉट प्राइम मिनिस्टर, दिस इज पोटेंशियोमीटर। उसका दोनों एंड अलग अलग सरफेस पर लगा ले आओ, लगा सकते हो क्या? और नापो इसका रीडिंग, इसका पोटेंशियोमीटर का। अरे नाप सकते हो क्या? जब आप रीडिंग नापोगे -70 मिलीवोल्ट आएगा। क्या आएगा? -70 मिलीवोल्ट। रिबा ये -70 मिलीवोल्ट जो पोटेंशियोमीटर ने रीडिंग दिया है, ये पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है? जल्दी बोलिए। पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे नेगेटिव क्या बता रहा है? दिस माइनस क्या बता रहा है?
कि वो सेल अंदर से नेगेटिव है सेल नहीं, आउटसाइड के सेल रिस्पेक्ट मेम्ब्रेन, में। सेल नहीं, सेल सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली फ्रॉम इनसाइड एंड द एक्सोनल मेम्ब्रेन मतलब एक्सोलीमा, एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नाउ 70 टाइम्स नेगेटिव एज कंपेयर्ड विद आउटर सरफेस। कितनों को समझ में आ गया ये बात? कितनों को समझ में आ गया बात? और एक बात पता है, ये 70 मिलीवोल्ट, ये 70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखने की जिम्मेवारी दी गई है किसको? पंप को। कितनों को समझ में आ गया? ये 70 मिलीवोल्ट -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखने की जिम्मेवारी दी गई है पंप को, क्योंकि आयन चैनल तो चाहता ही है कि हम तुरंत दोनों को ये डिफरेंस जीरो कर दें, दोनों का ग्रेडियंट जीरो कर दें, लेकिन पंप ऐसा नहीं होने देगा। दिस इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का फिनोमेना तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे पोलराइजेशन। छोटे बच्चे भी बोलेंगे समझ में आया जी? छोटू मोटू समझ में आया है? यस सर। यस सर। अब आप देख लो, ये मैंने आपको समझा दिया पोलराइजेशन, ठीक है। तो पोटेंशियल ये -70 मिलीवोल्ट क्या है पता है? -70 मिलीवोल्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि मेम्ब्रेन अंदर से 70 गुना निगेटिव है बाहर के तुलना में। 70 गुना निगेटिव है, ऐसा मत बोल देना कि मेम्ब्रेन अंदर से -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल रखता है, नहीं नहीं, मेम्ब्रेन अंदर से 70 गुना निगेटिव पोटेंशियल रखता है बाहर की तुलना में। दिस -70 मिलीवोल्ट इज नॉट पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और निगेटिव क्या बता रहा है कि मेम्ब्रेन अंदर से निगेटिव है 70 गुना बाहर की तुलना। अब यहां से मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूं जो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है और जो आपके एग्जामिनेशन में खूब आया करते हैं। कर लें डिस्कस? 4 मिनट हमारे पास, कर लें डिस्कस? हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात का डिस्कशन कर ले हम लोग यहाँ से। अरे क्या हो गया? ठीक सॉरी, ठीक है। आइए कुछ डिस्कशन कर लें। क्या है, मैं पहला आपको बोल रहा हूं, पहला इंपॉर्टेंट डिस्कशन, रेस्टिंग स्टेज के दौरान मतलब पोलराइज्ड स्टेज के दौरान मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कैसा है? निगेटिवली है। आउटर मेम्ब्रेन कैसा है? पॉजिटिवली है। इस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको एक और नाम से जानते हैं, हेलो, एक और नाम से जानते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज नॉट पोटेंशियल, बेसिकली इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हेलो, resting membrane potential is not potential, basically it is the potential difference and its value is -70 millivolt, and here this minus indicates membrane is negatively from the inside. Next conclusion, overall अभी अंदर की तरफ मतलब एक्सोप्लाज्म में, ओवरऑल अभी एक्सोप्लाज्म में पॉजिटिव आयन कम है और नेगेटिव आयन ज्यादा है, जबकि ईसीएफ में पॉजिटिव आयन ज्यादा है, नेगेटिव आयन कम है कंपैरेटिवली। ये चारों कंक्लूजन किनको समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए, सीधा झंडे की तरफ, सीधा झंडे की तरफ। समझ में आ गया? दिस इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के दौरान यही हुआ है, पंप ने काम किया है, ओपन आयन चैनल ने भी काम किया है, लेकिन पोलराइजेशन जो हुआ है, जो पोलराइजेशन में फाइनल रिजल्ट आया है, मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव, ये तो रिजल्ट किसका है? पंप का है। ये तो रिजल्ट किसका है? पंप का। हाँ, ये सच बात है कि मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बनाने के लिए भी ओपन आयन चैनल ने काम किया, लेकिन ओपन आयन चैनल अगर ज्यादा देर तक काम करेगा ना तो ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा और फिर ओपन आयन चैनल भी कुछ देर के बाद वर्क नहीं करेगा। तो ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखने का काम किसका है? पंप का। बाकी इसमें अभी और भी कई सारी कंक्लूजन है, हम अभी आपसे बात करेंगे। अगले मीटिंग में अभी हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपको एक सवाल देके भेज रहे हैं, और वो सवाल क्या है सुनेगा ध्यान से। अगले मीटिंग में अभी हम आपसे मिलेंगे और सवाल है आपके लिए, इस दौरान मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव है, इसका 3 कारण बताइए। रेस्टिंग स्टेज में मतलब अभी कोई स्टिमुलस नहीं है, रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन
अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव है, इसका आपको 3 कारण बताना है। इसका आपको 3 कारण बताना है। चलिए अगले मीटिंग में मिलते हैं और आपसे पहले हम कारण पूछेंगे, तब हम आपको जवाब देंगे। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो हम पूछ लेते हैं। ज्योति, एनी प्रॉब्लम? ज्योति, नो सर। अभिषेक, नो सर। तुम पढ़ाई करो, नहीं तो अभी तुमको हम रावण का सेना बनाए, सेनापति बना देंगे। ठीक है, तुम पढ़ाई करो। ठीक है, अतीक, एनी प्रॉब्लम? No, sir. इरहान, चैट में बोलेगा। रिभा, रिभा, नो सर। शिवानंद, सर यस सर। हाँ बोलो। सर ये जो 70 मिली वोल्ट है सर, ये कांस्टेंट है या फिर स्टिमुलस मिलने पे सर ये वेरी करेगा? अभी ऐसे ही है, वो वेरी करेगा स्टिमुलस मिलने पे। अभी रेस्टिंग स्टेज है, अभी कोई